मुबारक होवे जी, बहुत बहुत मुबारक होवे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुबारक किस बात की? रमज़ान का चांद नज़र आ गया, बहुत मुबारक हो। अच्छा चलें, थोड़ी देर रह गई है, आधा दिन रह गया, 10 घंटे रह गए, कोई मसला नहीं। एक अमल आपको बताता हूँ यार, रमज़ान का चांद देखकर जो बंदा ये अमल करेगा उसकी अल्लाह के फजल से हर दुआ कबूल होगी और वो भी उसको मिल जाएगा जो उसने सारी जिंदगी मांगा होगा कि मौला मैनू दे दे, अल्लाह मैनू दे दे, फलाने चौधरी मैनू दे दे, फलाने मलक साहब मैनू दे दे, राजा साहब तुसा किथे हो, राजा साहब थोड़ी जी मदद कर दो। अस्तगफिरुल्लाह। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि लोग इतने बेबस हो चुके हैं। ये जो फी जमाना इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं रमजानुल मुबारक 2025 का चांद देखने की, अब अगर आप ये वीडियो 2033 में देख रहे हैं, 2030 में देख रहे हैं, यार मिसाल ही है ना, सुन लेना, तो कोई मसला नहीं। रमजान का चांद देखकर 8 नवाफल, कितने ये देखो, 8 नवाफल इस तरह देख लो, चलो 8 नवाफल और अल्लाह उस समद का वजीफा, अल्लाह उस समद, अल्लाह बेनियाज। मैं कहता हूं कि मैं चलो थोड़ा सा मीठा मीठा थोड़ा कम रखता हूं, पूरा साल तुम्हें रिज़्क कम नहीं होगा। यह मीठा मैंने कम रखा है वरना इसकी शान है, पूरी जिंदगी तुम्हारा रिज़्क कम नहीं होगा। साल तो चलो अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे। मैं कहता हूं जो मेरी बहन कोई मुझे देख रही है, कोई मेरा भाई मुझे देख रहा है, अल्लाह आपको इतनी जिंदगी दे कि जितनी उसकी शान है, और सिर्फ जिंदगी ना दे, तुम्हें अल्लाह सेहत भी दे, तुम्हें अल्लाह दौलत भी दे, तुम्हें अल्लाह रिज़्क भी दे, फरमा बरदार औलाद दे। जब ज्यादा उम्र हो जाए तो पोते पोतियां तुम्हें फरमा बरदार अल्लाह दे। और क्या मांगते हो? हैं? मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, सब पढ़िए। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, रब्बे सल्लिम औला और क्या चाहिए। यानी अल्लाह पाक तुम्हें, मैं वैसे आपको मैंने बताया कि मैंने मीठा कम रखा है कि पूरा साल रिज़्क नहीं खत्म होगा, वरना 7 जन्म यानी 7 नस्ल तक तुम्हारा रिज़्क खत्म नहीं होगा। असामा इसलिए हूं कि मैंने जन्म कहा है, ये हिंदू लोग कहते हैं ना 7 जन्म है, तो बहरहाल थोड़ा मजाक में कर देता हूं। दोस्तों एक अमल बताने लगा हूं, 8 नवाफल और अल्लाह उस समद का। इंशाअल्लाह ताला आप देखोगे कि रिज़्क ने, दौलत ने आपकी घर की कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई कोना खुदरा नहीं छोड़ा जिसमें, यानी कि गैब से अल्लाह आपको रिज़्क देगा, सबब लगाएगा। अल्लाह ताला फरमाएगा कि बोल बंदे और क्या चाहिए। और आखिरी बात क्या है कि मैं वजीफा बताता हूं, देखो रमजान जब चांद नजर आ जाए, देखो ये नहीं होता कि आपने रोजा रख लिया, सहरी कर ली तो फिर रोजा है, नहीं। जिस वक्त चांद दिखने का ऐलान हो जाए, आप जिस मुल्क में भी रहते हैं, हुकूमती सतह पर या जो जिम्मेदारान हैं, जो चांद देखने के या रुयते हिलाल जो है चांद यानी नजर आने की जो ऐलान करने के जिम्मेदारान हैं, जब वो ऐलान कर दें तो रमजान शुरू हो जाता है। और जैसे ही रमजान शुरू होता है शैतान को जंजीरों में बांध दिया जाता है। और इसके बाद, अच्छा एक बंदा सवाल कर रहा था कि सऊदी अरब में पहले है, पाकिस्तान में बाद में है, कुछ मुल्कों में इससे भी बाद में है, तो फिर शैतान क्या बारो बार जंजीरों में बंधता है? जी, जहां पर चांद नजर आता है ना वहां पर असरात होते हैं। जमीन कोई छोटी सी तो नहीं ना है जी। तो याद रखिए कि जहां पर जिस तरह का माहौल होता है उसी तरह के यानी वहां पर अहकाम लागू होते हैं। तो जब चांद का ऐलान हो जाता है, रमजान शुरू हो जाता है, 70 गुना नेकियां बढ़ जाती हैं। तो रिज़्क की क्या हैसियत है? नेकियां वो हैं जो हमें जहन्नम से बचाएंगी और जन्नत में लेके जाएंगी।
तो अमल मैं आपको बताता हूं, रमजान का जब तुमको चांद नजर आ जाए ना तो ये अमल कर लेना, फिर देखना इसका कमाल कि रब कैसे कैसे नजारे दिखा के तुम्हारा काम सीधा करता है और हर किस्म की खुशियां यानी गमों से निजात अल्लाह ताला आपको अता करता है। तो अमल बताता हूं, आपसे गुजारिश है इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब करना, और जो बंदा बेल नोटिफिकेशन दबा के यानी कि ऑल पर क्लिक करेगा उसको हमारी हर वीडियो पहले मिलेगी। और याद रखना, जिसको अमल की इजाजत चाहिए लाइक करे और एक कमेंट कर दे, ताकि कमेंट में अपना नाम शहर का नाम लिख दिया करें, आपको अमल की इजाजत है। लो जी मेरी बहनों और भाइयों, 4 यानी जो मतलब है रकत है ना, पहले उन 4 रकतों में आपने हर रकत में 3 बार सूरह कौसर पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतवैना कल कौसर। जैसे आप सूरह फातिहा पढ़ते हो ना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। और इसके बाद पढ़ा जाता है ना, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आपने कुल हुवल्लाह की जगह सूरह अल कौसर पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यानी उसमें तो नहीं बिस्मिल्लाह पढ़नी, उसमें तो वलद्दालिन आमीन, इन्ना अतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अबतर। 3 बार पढ़ के रुकू करना है। सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना लकल हम्द, अल्लाहु अकबर। इस तरह 2 रकत पहले जब पढ़ोगे सूरह कौसर 3 बार पढ़ना, फिर 2 रकत पढ़ोगे, फिर दोनों रकतों में 3-3 बार सूरह अल कौसर पढ़ना। अब 4 रकत हो गए, इसके बाद 4 रकत रह गए। अब 2-2 करके चारों रकत पढ़े, 2-2 यानी 2 रकत पढ़ के सलाम, फिर 2 रकत पढ़ के सलाम। और अगले 4 रकतों में सूरह इखलास जो है, जो पहले आप नमाज में पढ़ते हो, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। समझ गए? पहले 2 रकत, फिर 2 रकत में यानी 4 रकतों में 3-3 बार आपने सूरह अल कौसर पढ़नी है। इन्ना अतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अबतर। और अगले 4 रकतों में सूरह इखलास जो है, कुल हुवल्लाह जो है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये पढ़ना है। अच्छा, सबसे पहले आपने चांद देखना है और चांद देखने की दुआ पढ़ के, ये लिखी हुई आ रही है। इसके बाद आपने वजू शुजू आप ज़ाहिर पहले कर लें, अगर नहीं किया तो वजू कर लें। 8 रकत पढ़ें 2-2 करके, ठीक है। पहली जो 2-2 करके आप पढ़ोगे उसमें आपने सूरह कौसर, और जो अगली 2-2 करके 4 रकतें पढ़ोगे उसमें सूरह इखलास पढ़नी है। और इसके बाद 786 मरतबा अल्लाह समद क्या पढ़ना है? अल्लाह समद अल्लाह समद अल्लाह समद अल्लाह समद का विर्द करते जाओ। फिर देखो रब तुम्हारा किस तरह तुम पर करम की और फजल की बारिशें नाजल फरमाता है। ये अमल करो और इसके बाद गिड़गिड़ा कर रब से मांगो, या अल्लाह तू मुझे दे, या अल्लाह तू मुझे दे। और उसके लिए भी मांगो जिसको तुम जानते ही नहीं। या अल्लाह दुनिया में उस बंदे को दे जिसको मैं नहीं जानता या जानती, लेकिन वो बड़ा बीमार है, बेबस है, बे औलाद है, बेरिज़्क है, बेलिबास है। अब ये नहीं कि ये लिबास ऊपर है तो बेलिबास नहीं है, फटा पुराना, टाकियां लगी हुई, या अल्लाह उसको दे। आप यकीन करें कि एक हदीस का मफहूम है कि अपनी लिए दुआ कबूल करवानी है तो किसी और के लिए पहले कर, है जी। जे तू रब नू मनावना पहले यार नू मना, फिर रब ते मन जाता है पर यार मनाना औखा है। तो दोस्तों ये 8 रकत, ठीक है। पहले 4 जो रकत है 2-2 करके पढ़ने हैं। मेरी बात समझ गए ना? 2-2 फिर 2-2। पहले जो 4 आप पढ़ोगे ना रखते, उनमें 3-3 बार सूरह कौसर, और फिर अगली जो 4 पढ़ोगे ना उसमें 3-3 बार सूरह इखलास पढ़ो। इसके बाद 786 बार अल्लाह समद अल्लाह समद अल्लाह समद का विर्द जारी रखना। देख लेना तुम्हारी हर मामलात में रब मदद करेगा, जो तुम्हारी परेशानियां रब खत्म फरमाएगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाजत दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।